लॉस एंजलिस के बीचों बीच एक पुराना होटल खड़ा था, सेसिल होटल। शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हर रात सैकड़ों लोग वहां सोते थे, नहाते थे, पानी पीते थे। किसी को नहीं पता था कि छत पर रखे उन पानी के टैंकों में से एक के अंदर कुछ तैर रहा था। 21 दिनों से 21 दिन तक उस होटल के मेहमान वही पानी पी रहे थे, वही पानी जिसमें एक लड़की थी, एलिसा लाम, 21 साल की, कनाडा से आई थी, अकेले सफर पर खुद को ढूंढने के लिए सेसिल होटल में रुकी थी, क्योंकि किराया कम था। एक सस्ती जगह, एक नई शुरुआत। उसे नहीं पता था कि इस होटल की दीवारों में दशकों की अंधेरी कहानियां दफन हैं। यहां पहले भी मौतें हुई थीं, हत्याएं हुई थीं। मशहूर सीरियल किलर रिचर्ड रमीरेज इसी होटल में रुका करता था। पर एलिसा को इन सब बातों से क्या लेना देना? वो तो बस जीना चाहती थी। पर एक रात वो गायब हो गई। उसके परिवार ने पुलिस को खबर की, तलाश शुरू हुई। होटल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और तब वो क्लिप सामने आई जो आज भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और सबसे ज्यादा डराने वाली फुटेज में से एक है। होटल की लिफ्ट। एलिसा अकेली खड़ी है। वो बार बार दरवाजे से बाहर झांकती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो लिफ्ट के बटन्स दबाती है, एक के बाद एक, बेतरतीब। फिर वो अपने हाथ हवा में उठाती है, अजीब तरीके से हिलाती है, जैसे किसी से बात कर रही हो, किसी ऐसे इंसान से जो कैमरा को दिख नहीं रहा। और फिर वो लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। कैमरा उसे दोबारा कभी नहीं पकड़ता। पुलिस ने पूरा होटल छान मारा, हर कमरा, हर सीढ़ी, हर अंधेरा कोना, कुछ नहीं मिला। एलिसा जैसे हवा में घुल गई थी। 21 दिन बाद होटल के मेहमानों ने शिकायत करनी शुरू की। नल का पानी काले रंग का आ रहा है, प्रेशर कम हो गया है, और एक अजीब सी गंध जिसे वो लोग बयान नहीं कर पा रहे थे, बस कह रहे थे कि पानी ठीक नहीं लग रहा। एक मेंटेनेंस वर्कर छत पर गया। उसने पानी के टैंक का भारी ढक्कन उठाया और उसके बाद वो कभी वैसा नहीं रहा। एलिसा का शव उस बंद टैंक में तैर रहा था। उसके कपड़े अलग तैर रहे थे और टैंक का वो भारी ढक्कन बाहर से बंद था। वो टैंक होटल की छत पर था। वहां तक पहुंचने के लिए एक लॉक्ड दरवाजा पार करना पड़ता था जिसमें अलार्म लगा था। टैंक का ढक्कन इतना भारी था कि एक इंसान उसे अकेले उठाकर अंदर जाए और फिर बाहर से बंद करे। ये फिजिकली लगभग नामुमकिन था। कोई गवाह नहीं, कोई निशान नहीं। सीसीटीवी में लिफ्ट के बाद कुछ नहीं। कॉरोनर की रिपोर्ट आई, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, बाइपोलर डिसऑर्डर का जिक्र था। कहा गया शायद वो मानसिक अवस्था में खुद ऊपर चली गई। पर सवाल वहीं रह गए, वो ढक्कन अंदर से बंद कैसे हुआ? वो अलार्म दरवाजा बिना वजह कैसे खुला? और वो लिफ्ट जिसमें एलिसा किसी अनदेखे इंसान से बात करती दिखी उस रात, उसके अलावा कोई और था क्या? जो लोग उस फुटेज को ध्यान से देखते हैं वो एक और बात नोटिस करते हैं। जब एलिसा लिफ्ट में खड़ी है, लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा, बार बार खुला रहता है, जैसे कोई सेंसर दबा हो, जैसे कोई और भी उस लिफ्ट में खड़ा हो जो कैमरा को नजर नहीं आ रहा। सेसिल होटल आज भी खड़ा है। नाम बदल चुका है, रंग रोगन हो चुका है, नए मेहमान आते हैं और छत पर वो टैंक अब भी वही है। कुछ लोग कहते हैं रात को उस होटल की छत से आवाजें आती हैं, पर शायद वो सिर्फ हवा होती है, शायद